आज देखेंगे हम समास को। इससे पिछले वर्ग में हमने देखा कि समास के भेद, जिसमें आज चर्चा करेंगे द्विगु समास की। द्विगु समास में संख्या की प्रधानता होती है, संख्या बोधक होता है। इस समास का पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद अर्थात बाद वाले पद की प्रधानता होती है। प्रथम पद संख्यावाचक विशेषण होता है तो अंतिम पद संज्ञा होता है। इसके अतिरिक्त इसका जो अंतिम पद होता है वो किसी समूह को दर्शाता है। यदि हम इसका विग्रह करते हैं तो विग्रह करते समय जो अंतिम पद है अर्थात उत्तर पद, उसके साथ समूह या समाहार शब्द का प्रयोग नहीं किया जाए तो वह पूर्व पद संख्यावाची होते हुए भी कर्मधारय समास कहलाएगा। अगर हम समाहार या समूह शब्द का उपयोग करते हैं तो वो द्विगु समास कहलाएगा। हम देखेंगे किस प्रकार द्विगु हो जाता है और किस प्रकार कर्मधारय। समस्त पद है त्रिभुज, तीन भुजाएं हैं जो, ये तीन भुजाएं हैं जो अर्थात ये किसी दूसरे को दर्शा रहा है। लेकिन वहीं तीन भुजाओं का समाहार जब हमने कहा तो संख्या को दर्शाया, तो जहाँ संख्या की विशेषता हो तो वह हो गया द्विगु समास। उसी तरह पंचतंत्र, पांच है तंत्र जो, लेकिन वही हो गया कि पांच तंत्रों का समूह, तो ये हो जाता द्विगु। अर्थात हम जब देखते हैं इसका विग्रह करते समय जब इसमें समाहार या समूह शब्द जोड़ा जाता है तो द्विगु हो जाता है। अगर ऐसा इसमें न किया जाए तो वो कर्मधारय समास हो जाता है। उसी तरह जो अन्य उदाहरण है वो है पंजाब, अर्थात पांच आभों का समूह। शब्द विग्रह के अंत में समूह है तो ये द्विगु समास है। द्विगु को साधारण तरीके से याद रखने के लिए केवल यह ध्यान रखना हो कि ये संख्या को दर्शाता है। जहाँ भी संख्या का बोध हो आप समझ सकते हैं, विग्रह करने के बाद अगर ऐसा लगे कि संख्या को दर्शाए तो वहाँ हम द्विगु समास को दर्शाएंगे। उसी तरह सप्ताह अर्थात 7 दिनों का समूह, नवरात्र नवरात्रों का समाहार, चवन्नी 4 आनों का समाहार। तो हमने देखा किस प्रकार विग्रह के अंत में समूह या समाहार शब्द लगने से द्विगु समास होता है। अब अगला आता है द्वंद्व समास। इसका पहचान है और या अथवा। ये शब्द जब विग्रह में रहे तो हमें समझना चाहिए कि ये द्वंद्व समास है। इस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। कोई पद गौण नहीं होता है। दोनों पद संज्ञा
या उसका समूह होता है। दोनों पद को जोड़ने वाले जो समुच्चय बोधक हैं, जैसे या और अथवा तथा, उसको हटाकर ये जब दोनों पद को जोड़ा जाता है तो वहाँ संयोजक का चिन्ह लगाया जाता है। अब जैसे देखेंगे उदाहरण के तौर पे, हम चाय या काफ़ी लिखते हैं, चाय या काफ़ी, तो उसी को दर्शाएंगे, चाय संयोजक का चिन्ह देंगे और काफ़ी। इसके भी 3 भेद हैं। इतरेतर द्वंद्व, इसमें दर्शाएंगे कि वह द्वंद्व जिसमें और से सभी पद जुड़े हुए हों और अपना अलग अलग अस्तित्व रखते हों। इस समास में बने पद हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि इसमें 2 या 2 से अधिक पदों के मेल से इतरेतर द्वंद्व का निर्माण होता है। जैसे देखेंगे राम और कृष्ण, तो यहाँ राम का जितना अस्तित्व है उससे कम कृष्ण का अस्तित्व नहीं है, उसका भी महत्व उतना ही है। मतलब दोनों का अपना अपना महत्व है, अस्तित्व दोनों की अपना अपना है। गाय और बैल, गाय की अलग अहमियत है, बैल की अलग अहमियत है। बेटा और बेटी, एक ध्यान देने वाली बात है कि इतरेतर द्वंद्व में दोनों पद न केवल प्रधान होते हैं बल्कि अपना अलग अलग अस्तित्व भी रखते हैं, यह इसकी विशेषता है। दूसरा भाग है इसका समाहार द्वंद्व। समाहार का अर्थ होता है समूह। जब द्वंद्व समास के दोनों पद, पूर्व पद और उत्तर पद, और समुच्चय बोधक से जुड़े होने पर भी अलग अलग अस्तित्व न रखे बल्कि समूह का बोध कराए, तब वह समाहार द्वंद्व कहलाता है। समाहार द्वंद्व में दोनों पदों के अतिरिक्त उसके अलावा अन्य पद भी छिपे रहते हैं और अपने अर्थ का बोध अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं। जैसे आहार निद्रा, आहार और निद्रा, ये केवल दर्शाने के लिए कि आहार और निद्रा, बल्कि इससे संबंधित और भी जो अन्य बातें होंगी वो भी दर्शाया गया है। अब देखेंगे जैसे दाल रोटी, ये कहने के लिए हम कहते हैं दाल रोटी, दाल और रोटी, लेकिन ये आवश्यक नहीं कि केवल दाल और रोटी ही होगा। तो भोज्य पदार्थ में जो भी अन्य पकवान हैं, जो भी खाद्य पदार्थ है, वो सभी चले आते हैं, अर्थात पकवान के अलग प्रकार भी। उसी तरह हम हाथ पाँव, तो हाथ और पाँव के अलावा शरीर के जो अन्य भाग हैं, जैसे हम कहते हैं कि अपना हाथ पाँव हिलाना चाहिए, व्यक्ति को मेहनत करने के लिए अपना हाथ पाँव हिलाना चाहिए, जीवन चलाने के लिए अपना हाथ पाँव हिलाना चाहिए। तो इसमें केवल हाथ और पाँव से ही नहीं है, शरीर के जो विभिन्न अंग हैं उनका भी वर्णन होता है, लेकिन वह दिखता नहीं है।
कभी कभी अर्थ वाले या सदा विरोध रखने वाले पदों का भी योग हो जाता है, जैसे लेन देन। उतार चढ़ाव, अर्थात ये जो विपरीत शब्द होते हैं, विरोध कहने का मतलब विपरीत, तो विपरीत शब्द में इसका भी योग होता है। लेन देन, यह भी उतार चढ़ाव, ये ठीक एक दूसरे पद के वो विपरीत है। और इसका जो तीसरा भाग है वो है वैकल्पिक द्वंद्व। जिस द्वंद्व समास में दो पदों के बीच या अथवा विकल्प हो, इसके अलावा कहते हैं कि आप चाय लेंगे या पानी, तो विकल्प है हमारे पास, चाय के बदले पानी है, पानी के बदले कॉफ़ी है, कॉफ़ी के बदले दूध है। तो जहाँ विकल्प हो एक से अधिक, तो जिस द्वंद्व समास में दो पदों के बीच या अथवा विकल्प सूचक अव्यय छिपे हों, उसे वैकल्पिक द्वंद्व कहते हैं। तो इस समास में अधिकतर दो विपरीतार्थक शब्दों का योग होता है। जैसे देखिए पाप और पुण्य। तो पाप और योजक का चिन्ह है पुण्य, तो इसमें है कि पाप, कोई व्यक्ति या तो पाप किया है या वह पुण्य किया है, दोनों में से कोई एक है, विकल्प है उसके पास, या तो पाप करे या पुण्य करे। उसी तरह भला या बुरा, दोनों में से कोई एक, दोनों नहीं। थोड़ा या बहुत। धर्मार्ध, धर्माधर्म अर्थात धर्म या अधर्म। पाप या पुण्य का अर्थ होता है पाप और पुण्य भी। पाप और पुण्य भी हो सकता है। जब प्रसंगवश अगर ऐसा आता है कि किसी व्यक्ति ने पाप भी किया है और पुण्य भी किया है, तो प्रसंग होता है, तो उस की दृष्टिकोण से हम कहेंगे ठीक है। लेकिन इस दृष्टिकोण से देखा जाए, वैकल्पिक द्वंद्व की दृष्टि से देखा जाए, तो स्पष्ट है कि दोनों में से कोई एक अर्थात विकल्प हो, तभी हम उसे वैकल्पिक द्वंद्व कह सकते हैं। उसी तरह बहुव्रीहि, और ये समास का सबसे अंतिम भेद है, बहुव्रीहि। इस समास में भी दो पद होते हैं। स्वाभाविक है कि जितने भी समास हैं सब में दो पद होते हैं, लेकिन विशेषता क्या है कि समास में आए पदों को छोड़कर दोनों जो पद आपस में जुड़ते हैं, उसके अलावा जब किसी अन्य बाहर से आए पद की प्रधानता होती है, न पहले पद की प्रधानता होती है, न दूसरे पद की होती है, न दोनों को जोड़ने के बाद होती है, बल्कि तीसरे पद अर्थात जो दिखता नहीं है, तीसरे पद की प्रधानता होती है, तब इसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। इसका सामासिक अर्थ इससे भिन्न होता है। कैसे है देखेंगे उदाहरण में कि दशानन, इसमें दो पद हैं। पहला है दस जो संख्या को दर्शाता है, और दूसरा पद है आनन अर्थात मुख। इसका पहला पद विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण, तो दूसरा पद संज्ञा। इस हिसाब से इसे हम कर्मधारय समास कह सकते हैं, या होना चाहिए था। तो ऐसे भी कह सकते 10 मुखों वाला, तो ये कर्मधारय हो गया। लेकिन इसका विग्रह करने पर बनता है 10 मुख धारण करने वाला, जिसके 10 शीर्ष हो, 10 माथा हो, शरीर एक हो लेकिन मस्तिष्क जो है वो 10 हो।
तो अब इसका अर्थ क्या निकला कि हम सबको पता है कि 10 सिर वाला कोई एक ही व्यक्ति था, वो था रावण। अगर कह दे 10 भुजा, तो 10 भुजा का मतलब क्या, कभी एक व्यक्ति के 10 हाथ हो सकते हैं, सामान्य व्यक्ति के नहीं हो सकते। लेकिन उसे ध्यान से देखा जाए तो हाँ, एक नारी शक्ति है जिसको हम दुर्गा का रूप मानते हैं, उसे हम 10 भुजाओं में देखते हैं। तो जैसे ही 10 भुजा की बात आई तो हम दुर्गा को दर्शाएंगे। इसी तरह जब 10 मुख वाले की बात हो, 10 मस्तक वाले की जब बात होती है, तो हम रावण को लेते हैं। उसका अर्थ ही होता है रावण, जो समस्त पदों से भिन्न है। ये दोनों पद से भिन्न है। 10 जहाँ की संख्या है और मुख जो संज्ञा है, दोनों से अलग है। दोनों जुड़ने के बाद अलग है, और जब इसका विग्रह होता है तो तीसरा ही अर्थ प्रकट करता है। इस शब्द में किसी दूसरे ही अर्थ की प्रधानता हो जाती है, न संख्या की होती है और न ही संज्ञा की होती है। इसलिए इसकी यही विशेषता है कि न पहले पद की विशेषता हो, न दूसरे पद की विशेषता हो, न समासिक पद की विशेषता हो, बल्कि विग्रह के बाद जो एक नए पद या शब्द अपने आप शब्द का जन्म होता है, निर्माण होता है, वो शब्द विशेष होता है। और ऐसे उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। अब जैसे देखेंगे पीताम्बर, तो पीताम्बर तो सीधा कर देंगे, पीता है पीत है अंबर, जो पीत है अंबर जिसका, तो यहाँ भी हो सकता है कर्मधार है। लेकिन विग्रह क्या होता है कि पीत है अंबर जिसका वह, अर्थात किसका, पीत वस्त्र धारण करने वाले, अर्थात पीला वस्त्र धारण करने वाले वो कौन है, तो पीला वस्त्र धारण करते हैं भगवान विष्णु। तो अर्थ निकल गया, मतलब प्रत्यक्ष भाव नहीं है, अप्रत्यक्ष भाव है। स्पष्ट रूप से नाम नहीं लिया जा रहा है, लेकिन पता चल जाता है कि ये शब्द जो है, ये संबोधन उन्हीं के लिए है। जैसे खगेश, तो जो खगों अर्थात जो पक्षियों का ईश हो, देवता हो, तो पक्षियों का देवता कौन है, तो गरुड़ है। इस तरह जब दोनों पदों के अलावा तीसरे पद की विशेषता हो, तीसरा पद अपना प्रभाव दे, तो इस प्रकार के समास को हम बहुब्रीहि समास कहेंगे। आगे है, उसी की कुछ उदाहरण है। खडानन, खड मतलब 6 संख्यावाचक है, और आनन अर्थात मुख। लेकिन इसका विग्रह इस प्रकार होता है कि 6 आनन है जिसके, अर्थात कौन, तो कार्तिकेय। उसी तरह चक्रधर अर्थात चक्र धारण करने वाला, चक्र को धारण करने वाला, तो चक्र को धारण कौन करता है, तो स्पष्ट है विष्णु। चतुरानन अर्थात 4 है आनन जिसके, किसके हैं 4 आनन, अर्थात मुख। 4 मुख किनके हैं, तो ब्रह्मा जी के हैं। मेघनाद, मेघ की तरह गर्जन करने वाला, नाद करने वाला, आवाज करने वाला, वो कौन है, तो रावण का पुत्र इंद्रजीत, जिसने इंद्र को जीता था, इसलिए उसका नाम है इंद्रजीत। तो इस प्रकार जब हम विग्रह करते हैं तो तीसरा जो पद है उसका जो भाव स्पष्ट करता है वो बहुब्रीहि समास कहलाता है। अब देखेंगे समास के निर्माण की जो प्रक्रिया है, तो संज्ञा के साथ संज्ञा के मिलने से
संज्ञा के साथ संज्ञा के मिलने से समास का निर्माण होता है। कैसे? तो पाठ संज्ञा है और शाला भी संज्ञा है, तो ये दोनों जुड़ के हो गए पाठशाला। समास, चूँकि हमने पढ़ा है समास कि दो अलग अलग पद जब आपस में मिलकर एक नए शब्द की रचना करे, नए अर्थ का निर्माण करे और कम शब्दों में ही वो बहुत अर्थ प्रकट करे। पाठ जोड़ शाला, पाठशाला। तो पाठशाला का अर्थ हुआ कि ऐसा आलय, ऐसा घर, ऐसा स्थान जहाँ शिक्षण ग्रहण किया जाता है, शिक्षा प्राप्त की जाती है, पढ़ाई की जाती है। पाठ अर्थात पठन, शिक्षण, शाला अर्थात घर। जो घर पढ़ने लायक हो, जिस घर में पढ़ा जाए। तो इस तरह केवल कम शब्द में अधिक अर्थ प्रस्तुत करना समास का गुण है। उसी तरह देखते हैं गंगा, यह भी संज्ञा है और जल भी संज्ञा है। तो दोनों जब आपस में मिल जाते तो हो जाता है गंगा जल। तो यह समास, इसका अर्थ हुआ कि वह पवित्र नदी जिसको हम गंगा कहते हैं उसका पानी। उसी तरह नख जोड़ दंत अर्थात नख दंत। जेब जोड़ घड़ी, जेब घड़ी, जेब में रखने वाली जो घड़ी होती है। दूसरा है विशेषण के साथ संज्ञा का जब मेल होता है तब समास का निर्माण होता है। अब कैसे? तो विशेषण क्या है? विशेषता बताएं, किसी भी चीज़ की विशेषता बताएं। अब यह है क्या? यहाँ नील है, तो नील चूँकि रंग है ये विशेषण है और कमल संज्ञा है, पुष्प का नाम है, संज्ञा है। तो जब विशेषण और संज्ञा दोनों मिलते हैं तो हो जाता है नील जोड़ कमल बराबर नील कमल, अर्थात ऐसा कमल जो दिखने में नीला है। उसी तरह पीत, ये पीत अर्थात पीला, यह भी विशेषण है। अंबर संज्ञा है अर्थात वस्त्र, तो इसका अर्थ हुआ पीला वस्त्र अर्थात पीतांबर। उसी तरह त्रि संख्या बोधक है, विशेषण है, और नेत्र जो संज्ञा है, दोनों मिलकर हो जाते हैं त्रिनेत्र अर्थात तीन नेत्रों वाला। इसको हम इसका अगर विग्रह करें तो तीन नेत्र वाला है, जो तीन नेत्र हैं जिसके वह, जैसे ही हमने वह जोड़ दिया अर्थात उसका निष्कर्ष निकलेगा कि कौन। जब कौन हमारे प्रश्नों का जब जवाब मिले तो हमें स्पष्ट हो जाना चाहिए कि यह बहुब्रीहि समास है। लेकिन हम जब केवल यही कह के छोड़ दें कि तीन नेत्रों वाला, तो यहाँ कर्मधारय होता है। तीसरा है कि विशेषण के साथ जब विशेषण का मेल होता है तब जाके समास का निर्माण होता है। अब देखेंगे उदाहरण में कि श्वेत, चूँकि श्वेत रंग को दर्शाया गया है, सफ़ेद, और श्याम वह भी रंग है, तो यह विशेषण है। दोनों पद विशेषण हैं, दोनों जब आपस में जुड़ते हैं तो हो जाता है श्वेत श्याम, अर्थात ऐसा दृश्य, ऐसा व्यक्ति, ऐसा वस्तु जिसमें सफ़ेदी भी है, उजाला भी है और श्यामलापन अर्थात कालापन भी है। अच्छा जोड़ बुरा, अच्छा भी विशेषता है, व्यक्ति के व्यवहार को दर्शाता है, बुरा भी व्यवहार को दर्शाता है, उसके गुण को दर्शाया, तो दोनों विशेषण हैं। अब ये जब दोनों जुड़ते हैं तो योजक चिन्ह के साथ इसको लिखते हैं अच्छा बुरा, अर्थात किसी व्यक्ति के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो कहते हैं कि नहीं, जो भी है व्यक्ति है बड़ा अच्छा, बुराई भी है लेकिन अच्छा भी है। उसी तरह सर्द जोड़ गर्म, सर्द जो है मौसम की खासियत विशेषता को दर्शाता है, उसी तरह गर्म भी।
दोनों विशेषण हैं और दोनों विशेषण जब आपस में जुड़ते हैं तो होता है शरद और गर्भ। उसी तरह चौथा, संज्ञा के साथ क्रियावाची शब्द के मेल से, अर्थात संज्ञा के साथ जब कोई क्रिया वाला शब्द मिले, अर्थात क्रिया अर्थात किसी काम के करने या होने का बोध हो, क्रिया, तो ऐसे शब्द जिस शब्द के अंत में ना रहे, जिससे किसी काम के करने या होने का बोध हो, तो वो क्रिया। तो ऐसे क्रियावाची शब्द जब संज्ञा के साथ मिलते हैं तो समास का निर्माण होता है। जैसे मोह, ये संज्ञा है, और देखा, क्योंकि देख से देखा या देखना ये क्रिया रूप है। तो मोह जोड़ देख बराबर होता है मोह देखा, अर्थात मुँह को देखने वाला या जिसने मुँह को देखा हो। उसी तरह सिर कटा, कटा जो धातु रूप है वो है गट, काटना इसका क्रिया है। तो सिर चूँकि संज्ञा है और काटना क्रिया है, तो इसलिए हो गया सिर कटा, अर्थात जिसका सिर कट चुका है। उसी तरह है मन जोड़ चला, चला अर्थात चलने का बोध होता है, क्रिया को दर्शाता है। तो मन के चलने का बोध, अर्थात मन चला। उसी तरह है पाकेट जोड़ मार, मार अर्थात मारना, ना शब्द के अंत में लगा है तो हो गया क्रिया। संज्ञा के साथ जब क्रिया आपस में जुड़ते हैं तो हो जाता है पाकेट जोड़ मार बराबर पाकेट मार। तो पाकेट अर्थात जो व्यक्ति जेब कतर देता है, चोरी कर लेता है, वो पाकेट मार। पांचवा जो है बिंदु वो है अव्यय और संज्ञा के मेल से। अव्यय अर्थात जिसका व्यय नहीं हो, जो खर्च ना हो, जो खंडित ना हो। तो उन अव्यय और संज्ञा के मेल से समास का निर्माण होता है। वह कैसे? तो वो होता है यथा। यथा अव्ययी भाव समास के हमने उपसर्ग को पढ़ा, तो उपसर्ग यह प्रत्यय, तो उसमें अव्यय होते हैं, वो व्यय नहीं होते हैं, नष्ट नहीं होता है, खंडित नहीं होता है। तो इस प्रकार यथा जो है वो अव्यय है, और जब यथा अपने संज्ञा अर्थात शक्ति से जब जुड़ता है तो हो जाता है यथाशक्ति, अर्थात शक्ति के अनुसार। उसी तरह है प्रति जोड़ दिन। प्रति जो है वो अव्यय है, इसको हम और छोटा नहीं कर सकते हैं, खंडित नहीं कर सकते हैं, अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इसलिए यह प्रति अजोड़ दिन, दिन चूँकि संज्ञा है इसीलिए हो गया प्रतिदिन। अब देखेंगे कि बहुब्रीहि समास की क्या विशेषता है। तो जो सामान्य बातें हैं सभी समास के साथ, वो तो सबके साथ है। इसमें कुछ खास विशेषताएं हैं। वो है कि यह दो या दो से अधिक पदों का समास होता है, और जो समास होते हैं वो केवल दो ही पद के होते हैं। लेकिन ये दो या दो से अधिक पद, अर्थात नील जोड़ कंठ, दो पद है तो नीलकंठ, अर्थात नीला है कंठ जिसका। ये तीसरा पद क्या आया? तो शिव अर्थात शंकर। तो इस प्रकार
दो या दो से अधिक पद का समास होता है। दूसरा है इसका विग्रह शब्दात्मक या पदात्मक न होकर वाक्यात्मक होता है, अर्थात इसका शब्द में भी हम इसका जब विग्रह होता है तो ना हम शब्द के द्वारा दर्शा सकते हैं ना पद के द्वारा, बल्कि पूरे वाक्य के द्वारा हम इसको दर्शाते हैं। इसमें अधिकतर पूर्व पद कर्ता कारक का होता है या विशेषण का। इस समास से बने पद विशेषण होते हैं, अतः इनका लिंग विशेष्य के अनुसार होता है। अगला है इसमें अन्य अर्थात बाह्य पद प्रधान होते हैं। दोनों पद के अलावा जो बाहर से जो पद आते हैं उसकी प्रधानता होती है। जैसे दशानन, दस है आनन जिसका, तो दस जोर आनन ये तो दो पद हैं, लेकिन बाहर से जो आने वाले पद हो गए जब विग्रह करेंगे दस है आनन जिसका, तो किसका है, तो वह है रावण। उसी तरह समाज से संबंधित कुछ खास जो बातें हैं उसमें है कि एक समस्त पद पूरा का पूरा जो पद है उसमें एक से अधिक प्रकार के समास हो सकते हैं या विग्रह करने पर स्पष्ट हो जाता है। जिस समास के अनुसार विग्रह होगा वही समास उस पद में माना जाएगा। जैसे देखेंगे पीताम्बर का पीत, पीताम्बर पीत है जो अंबर, अर्थात यह कर्मधार है, पीत है जो अंबर। अब दूसरा देखेंगे कि पीत है अंबर जिसका, जिसका अर्थात किसका, तो विष्णु का, इसीलिए हो गया बहुब्रीहि। तो विग्रह के हिसाब से भी, विग्रह के अनुसार भी हम समास का भेद स्पष्ट कर सकते हैं। उसी तरह देखेंगे कि निडर अर्थात बिना डर का, तो बिना डर ये हो गया अव्ययी भाव, अर्थात नहीं है डर जिसे। अब देखेंगे कि नहीं है डर जिसे, अब किसे नहीं है डर, ये प्रश्न पूछा जा रहा तो जवाब मिलेगा किसी का, नहीं है डर जिसे, तो जो जवाब मिलेगा वो हो जाएगा बहुब्रीहि, चूँकि वह तीसरा पद है। उसी तरह देखेंगे स्वरूप और सुंदर, इसमें सुंदर है जो रूप, स्वरूप अर्थात सुंदर है जो रूप, जो रूप सुंदर है, देखने में अच्छा है, तो ये हो जाता कर्मधार है। लेकिन वही जब कह दे कि सुंदर है रूप जिसका, तो ये किसके लिए आया, बाहर के लिए। तो सुंदर है रूप जिसका, वो हो गया बहुब्रीहि। समासों का विग्रह करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि यथासंभव समास में आए पदों के अनुसार ही विग्रह होता है। जैसे पीताम्बर, पीत है अंबर जिसका, न कि पीला है कपड़ा जिसका। जिस प्रकार के शब्द आएंगे उसी प्रकार के से हमें उसको दर्शाना चाहिए, विग्रह करना चाहिए, नहीं तो उसका अर्थ जो है वो कुछ और निकल जाता है। तीसरा जो है वो है अव्ययी भाव। समास में दो ही पद होते हैं, अव्ययी भाव में दो ही पद होते हैं। बहुब्रीहि में भी साधारणतः दो ही पद रहते हैं। तत्पुरुष में दो या
अधिक रहते हैं। और द्वंद्व में तो सभी समासों से अधिक पद रह सकते हैं। जैसे द्वंद्व में क्या होता है, जोड़ना, संयोजक का चिन्ह। तो इसमें दर्शाया है कि नून तेल लकड़ी, ये भी संयोजक चिन्ह है। अव्ययी भाव समास में ही दो ही पद होते हैं। बहुब्रीहि में भी साधारणतः दो ही पद होते हैं। तत्पुरुष में दो से अधिक पद हो सकते हैं। और द्वंद्व में तो सभी समासों से अधिक पद, जैसा कि हमने दर्शाया नून तेल लकड़ी। और उसके बाद देखें कि उस 3 पद से भी आगे हैं, तो आम, जामुन, कटहल और कचनार या लीची। तो ये हो गए द्वंद्व समास। चौथा है, यदि एक समस्त पद में अनेक समास वाले पदों का मेल हो तो अलग अलग या एक साथ भी विग्रह किया जा सकता है। जैसे चक्रपाणि दर्शनार्थ। चक्रपाणि दर्शनार्थ, चक्र है पानी में जिसके, तो चक्रपाणि ये हो गया बहुब्रीहि। तो चक्र है पानी में जिसके अर्थात कौन, तो विष्णु। विष्णु के हाथ में चक्र है, पानी अर्थात हाथ, तो ये हो गए बहुब्रीहि। दूसरा है दर्शन के अर्थ अर्थात दर्शनार्थ, ये हो गए अव्ययी भाव। अब देखेंगे कि चक्र पानी के दर्शनार्थ अर्थात चक्रपाणि दर्शनार्थ, ये हो गए अभिभाव। समूचा पद जो है वो क्रिया विशेषण अव्यय है, इसलिए अव्ययी भाव है। एक साथ विग्रह होगा तो होगा चक्र है पानी में जिसके, उसके दर्शन के अर्थ। उसी तरह पीतांबर वनमाला का विग्रह होगा, पीत है अंबर जिसका, पीतांबर अर्थात बहुब्रीहि। वन में फूलों की माला, वनमाला, ये हो गया मध्य पद। पीतांबर की वनमाला, पीतांबर माला, पीतांबर वनमाला, संबंध तत्पुरुष। कुछ जो याद रखने लायक बातें हैं वो आप देख सकते हैं कि समास रचना में 2 शब्दों के मेल से नए शब्द बनाए जाते हैं। समास रचना में भाग लेने वाले पहले पद को पूर्व तथा उत्तर पद को, बाद वाले पद को उत्तर पद कहते हैं। पूर्व पद तथा उत्तर पद के मेल से जो शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग करने की जो प्रक्रिया होती है वह समास विग्रह कहलाता है। समास के जो भेद हैं तत्पुरुष, अव्ययी, बहुब्रीहि तथा द्वंद्व। इस तत्पुरुष समास में 2 उपभेद हैं जिसको हम कर्मधारय और द्विगु समास के नाम से जानते हैं। तत्पुरुष समास के दोनों पदों के बीच विशेषण विशेष्य का संबंध होता है तथा इन दोनों पदों के बीच आने वाले प्रसर्गों अर्थात जो कारकीय चिन्ह होते हैं उसका लोप हो जाता है। कर्मधारय समास तत्पुरुष का भेद इसलिए है क्योंकि इसके दोनों पदों के बीच भी विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, पर विग्रह करते समय दोनों पदों के बीच प्रसर्ग नहीं लगते अर्थात विभक्ति नहीं लगती, उपसर्ग। कर्मधारय समास के दोनों पदों के बीच उपमेय उपमान का भी संबंध हो सकता है। द्विगु समास भी तत्पुरुष समास का ही उपभेद है। उसका पहला पद संख्यावाचक होता है तथा उत्तर पद समूहवाची, अतः विग्रह करते समय उत्तर पद के साथ समूह या समाहार शब्द का लगाना अनिवार्य है। बहुब्रीहि समास में दोनों ही पद गौण होते हैं तथा दोनों मिलकर जब किसी तीसरे पद को बरताए, तीसरे पद को दर्शाता है। कुछ कहते हैं साथ ही यह तीसरा पद ही प्रधान होता है। अव्ययी भाव की सबसे बड़ी पहचान क्या है, पहला पद अव्यय होता है। द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं। इसमें दोनों पदों को जोड़ने वाले जो समुच्चय बोधक है अर्थात संयोजक के जो चिन्ह है जैसे और या अथवा, इन सबों का लोप हो जाता है।